रिकॉर्डिंग ऑन देखने का। अगर एक आध दिन रह गई तो बताया करो, नहीं तो आपको ही रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा। 27। मोबाइल बंद। चलो डेकोरेशन करने को लो। इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड अरुण, trading and P&L account for the year ended 31st March 2019. Trading and P&L account for the year ended 31st March 2019. लिखा। देन ट्रेडिंग को एक 10-12 लाइन दे दो। P&L को बची हुई जगह। 30% space is always for trading, 70 for P&L. ठीक है। उसके बाद आवाज नको है। देन बेटा बैलेंस शीट पे लिखो, बैलेंस शीट ऑफ पीयूष एंड अरुण एज ऑन 31st March 2019। आज 2 प्रॉब्लम होंगे हमारे। देन कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे नाम लिख दो पीयूष अरुण। ठीक है। मैं चाहिए तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके ये रहा सर ऐसे कर सकते, एक्सक्यूज मी सर, आपने ये प्रॉब्लम कल ही सीखा है। जिसमें समझेगा कुछ नहीं। वी ऑलवेज सॉल्व व्हाट फर्स्ट बेटा? एडजस्टमेंट। ठीक है। चलिए अभी can't hear message. I can listen. I can saw बेटा if you are sending text. सुनने की ताकत अभी आनी है। पलक, ये प्रॉब्लम मैंने कल इवनिंग बैच में सिखाया बेटा, मॉर्निंग बैच पीछे रहती है। ठीक है। चलो चलो आ जाओ। हाँ बेटा, एक वो बैच एक प्रॉब्लम आगे है, आज दोनों लेवल हो जाएगी। हर गुरुवार को ही लेवल कर दूंगा मैं। चलो अभी सबसे पहली एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। टेल मी बेटा, व्हाट आर द 2 इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। पर अभी दिक्कत क्या है बच्चा, दो दो वैल्यू है, तो डरने का क्या। कौन सी लेंगे? लकी ड्रॉ निकालेंगे। आंख बंद करके ऐसे हाथ घुमाने का पेपर पे, जहां रुक गया वो कौन सी लोगे बेटा? 35, विच एवर इज लेस। बोलो दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, एसेट। ऐसे लिखते जाओ बेटा, गलती से कभी वापस बुकलेट देखने की इच्छा हुई तो रहेगा वहां पे। यहां पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ठीक है।
सब लोग मेरे स्पीड को मैच कर रहे हो? सी द सेकंड एडजस्टमेंट बेटा, कम टू द सेकंड वन. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल. इनकम आना बाकी है, यानी इनकम इज आउटस्टैंडिंग. कुछ भी आउटस्टैंडिंग बोला कि टी याद करो, यानी क्या, प्लस. पर ये इनकम आउटस्टैंडिंग है तो किस में ऐड होगी? इनकम में. इनकम कहाँ पे होती है? पी एंड एल के क्रेडिट में. और इनकम आना है, आना है यानी क्या? एसेट. तो इसके यहां लिखो आगे, पी एंड एल क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट. पी एंड एल क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट. तो बेटा बताओ कितना है? यहां पे आ जाओ. इंटरेस्ट दिया है, प्रॉब्लम में दिखा क्या? तो उसको लिखो पहले 1000 बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. कितना रुपया बेटा? 1200. ऐड ट्रायल बैलेंस में कितना है गधे लोग? फिर 1200 कहां से बोल रहे हो? ऐड आउटस्टैंडिंग बोलो या एक्रूड बोलो या रिसीवेबल बोलो, क्या समझेगा? एक्रूड. एक्रूड इंटरेस्ट 1200. इनकम जब इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग होती है उसको एक्रूड बोलते हैं. 1200 आउटस्टैंडिंग लिखना है तो भी मार्क मिलेंगे. चलो बच्चा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में, तो यहां पे लिखने का एक्रूड इंटरेस्ट 1200. 1200 ही था ना एडजस्टमेंट में? एक्रूड इंटरेस्ट 1200. एक्रूड इंटरेस्ट 1200. नेक्स्ट आगे बढ़ना है. आरडीडी 2.5% ऑन डेटर्स. बोलो बेटा दो इफेक्ट. लेस फ्रॉम डेटर्स और बेटा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. तो बच्चा डेटर्स ढूंढ लो कितना है? 43 है. आ जाओ एसेट में, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 43. अब बेटा 43 तक तो बहुत अच्छा था. आरडीडी भी हमको पता है सर, कुछ बताने की जरूरत नहीं, न्यू आरडीडी माइनस होती है. पर अब आ गई दिक्कत. ऐसा कोई भद्दा परसेंटेज देता है क्या 2.5? है? यस, 2.5. 2.5% निकालने की टेक्निक होती है. क्या है देखो, अच्छे स्कूल में जाते तो आ जाती है. मैथमेटिकली तो ऐसे निकलता है. ये पॉइंट निकालने के लिए जीरो बढ़ा दो और किसी को बोलो भाई मेरे लिए मल्टीप्लाई करके बता दे 43 × 25. बराबर है? पर इससे भी एक इजी टेक्निक है. अगर आप गांव में किराना दुकान में होते जो हम थे, तो बेटा 100% यानी 43,000. बराबर है? इसका आधा यानी 50%, 21,500. और उसका आधा यानी 25%, 10,750. 25% यानी 10,750. एक जीरो का 2.5%. बोलो उतना ही आया? जाने दो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन. क्यों, मैं मैथ सिखा रहा हूँ, है कि नहीं? 1075. तो बेटा आउटर में कितना आएगा? 41925. 41925. 41925. 41925. हो गया बेटा? चलो अभी इसका दूसरा इफेक्ट बोलो. पी एंड एल डेबिट. पर पी एंड एल डेबिट में लिखने से पहले बच्चा बैड डेट्स है क्या प्रॉब्लम? तो बेटा बैड डेट्स ढूंढो, उसको लिख दो पहले. टू बैड डेट्स 500. ऐड न्यू आरडीडी. कितनी थी बेटा वो? 1075. टोटल 1575. 1575.
हो गया? अरे इतनी छोटी बातों से कुछ फर्क ये नहीं होता। चलो आगे बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बोलो बच्चा। डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, पी एंड एल डेबिट। तो देखो बेटा, अब फर्नीचर कितने का है, टिक कर दो उसको। 20,200 है। आ जाओ एसेट में लिखो फर्नीचर 20,200। फर्नीचर फिक्स एसेट है तो ऊपर लिखना है। बोलो अभी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा? 5%। 10, वेरी गुड। तो 19,190। यस, थैंक यू। 19,190। ठीक है। अभी बच्चा इसका सेकंड इफेक्ट बोलो, पी एंड एल डेबिट। ये एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट मत लिखना, डीईपी वगैरह, मार्क भी शॉर्ट हो जाएंगे। इधर आ जाओ, पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010 ना बेटा। चलो नेक्स्ट बच्चा बोलो, ऐसी एडजस्टमेंट जिसके इफेक्ट कितने होते हैं बेटा? 3। याद है सबको? टोटल वैल्यू कहां पे जाती है बेटा? ट्रेडिंग क्रेडिट। क्लेम की वैल्यू कहां पे जाती है बेटा? बैलेंस शीट एसेट। और जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, यानी लॉस, कहां पे जाता है? पी एंड एल डेबिट। कितना बेटा? 2,000। आपके 8,000 के गुड्स चले गए, 6 मिलने वाले हैं, यानी नेट लॉस 2 का। तो अभी इसको लिखते कैसा है देखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में हर जगह वर्डिंग अलग है। ओनली एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट विच हैज हाउ मेनी इफेक्ट्स बेटा? 3। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना बेटा? 8,000। टोटल गुड्स की वैल्यू यहां पे लिखने की 8,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000। ठीक है। अब बताओ इसका दूसरा इफेक्ट जो है पी एंड एल डेबिट में, लॉस बाय फायर। रियल में हमारा 8 का लॉस हुआ या 2 का हुआ? 2 का, क्योंकि 6 मिलने वाले हैं। 2,000 पी एंड एल में लिख दो, टू लॉस बाय फायर। टू लॉस बाय फायर 2,000 लिख दिया पब्लिक। अब आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट में, वहां पे लिखना है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बोलो अमाउंट 6,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000, 6,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000। डन बच्चा, आगे बढ़े? ओए पब्लिक। चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। अब हमको ढूंढना है जो नहीं है, म्हणजे भूताला शोधायचंय आपल्याला। क्या बोलते हैं उसको? हिडन एडजस्टमेंट। क्या है यहाँ पे बेटा? हिडन एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम जिसके ब्रैकेट में डेट, रेट या टाइम दिया है स्टॉक छोड़ के, वो सारे क्या होते हैं? हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे दिया है कि दिस एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 3 years। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आता है? पी एंड एल डेबिट। एंड व्हाट इज द रूल फॉर एनीथिंग राइटिंग एट पी एंड एल डेबिट? द एक्सपेंसेस मस्ट बी फॉर 1 year। अब 1 year से कम है तो आउटस्टैंडिंग ज्यादा है तो प्रीपेड। तो ये क्या है बोलो? कितने साल का प्रीपेड है? 1 साल का तो अलाउड है ना बच्चा। कितने साल का प्रीपेड है? 2 साल। चाहिए तो वर्किंग लिख लो बेटा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। कैसे करोगे? 3 साल के लिए कितना दिया है? 30। तो 2 साल के लिए कितना? 20। वेरी डिफिकल्ट ना कैलकुलेशन? बोलो बच्चा, कोई भी चीज प्रीपेड, 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 लेस फ्रॉम
एक्सपेंसेस, दूसरा इफेक्ट एसेट, लिख लो ये। नॉर्मल एडजस्टमेंट को आधा मार्क रहेगा, हिडन को 1 रहेगा, हाँ, एग्जाम में। लिख लिया? चलो आ जाओ, पी एंड एल डेबिट में लिखो बेटा, टू एडवर्टीजमेंट इन अ कॉलम 30,000 लेस प्रीपेड फॉर 2 years 20,000, आउटर में बेटा 10, आउटर में 10। अब इसका दूसरा इफेक्ट देना है असेट में, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 20,000। अगर ये 4 साल की होती तो प्रीपेड कितने साल का होता? 3 साल। 5 का होता तो प्रीपेड कितना होता? 4 साल। क्लियर है? चलो अब बेटा ट्रायल बैलेंस बोलते जाओ एक एक करके। कहाँ जाता है बेटा? ट्रेडिंग डेबिट। बोलो बच्चा अमाउंट। आगे परचेस रिटर्न है क्या? बहुत ही अच्छी बात है। कितना है परचेस? 80,000। आगे बेटा सैलरी कहाँ पे जाता है? पी एंड एल। मेरे स्पीड के साथ मैच करो बेटा। कितना है अमाउंट? 5,000। नहीं हुआ तो जहां से चल रहा है वहां से शुरू करो। आगे वेजेस कहाँ आता है बेटा? ट्रेडिंग डेबिट। कितना है? क्या 7.5 किलो? बोला बेटा पुढे। कैरेज इज ट्रेडिंग डेबिट। बोलो बच्चा 3,000। आगे रॉयल्टी ऑल्सो ट्रेडिंग डेबिट। रोज हर प्रॉब्लम के 80% चीजें सेम होती है। हाँ बोलो रॉयल्टी 2,500। आगे बेटा फ्रेड बोलायचं, प्राइस खात उद्या। फ्रेड 700। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी पी एंड एल डेबिट। बोलो बच्चा 1050। पुढे बेटा लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? असेट। अमाउंट। आगे बच्चा इन्वेस्टमेंट ऑल्सो असेट। बोलो आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? बोलो पी एंड एल। अमाउंट 3450। आगे बच्चा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा। बोलो अमाउंट 1,800। आगे बेटा बोलो कैश इन हैंड क्या है? असेट 7,000। आगे अमाउंट। आगे बोलो कितना? 15। आगे
कैपिटल कैपिटल अकाउंट के कहां पे जाता है बेटा? क्रेडिट से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो बच्चा। दोनों 80। आगे बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 20,500। आगे बेटा, वो भी लाइबिलिटी है, कितनी? 10,000। आगे सेल्स रिटर्न नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10 लिखो बेटा, सेल्स 120। नेक्स्ट। चलो, जिनका ट्रेडिंग रह गया ट्रेडिंग लिख लो, जिनका हो गया वो टोटल बोलो। 120, 163 क्या टोटल? चलो जीपी निकालो। 38। वाह वाह वाह, धन्य झालो, बाकी चे पण आभार। टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो। चलो ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट। हाँ जी। अरे बाप रे, सॉरी बेटा। फिर भी ये आया उत्तर? नहीं ना? अच्छा, धन्यवाद। कितना था बेटा ट्रैवलिंग? आपने ट्रैवलिंग ट्रेडिंग में लेके उत्तर बोला या नहीं लेके बोला? P&L में लिया ना, ठीक है। चलो ट्रेडिंग लिख लो, जिनका ट्रेडिंग बाकी है। डू इट फास्ट। कॉपी करताना असं करायचं की परीक्षेचे 2च मिनिट राहिलेत नापास होणार आहे म्हणून, आणि किती घाणाक्षर काढले तर चालतात, परत कुठं बघणार आहे आपण? देवा। 8 5 13 18 7 22 करतो बेटा मीच। 500 बराबर। कैसे होएगा रे? पब्लिक तुम्हारे भरोसे पे बैठी है, घर से दिमाग नहीं लाती हो। चलो अभी P&L में आ जाओ। ए ट्रेडिंग लिहून झाला का सगळ्यांचा? बेटा ट्रेडिंग हो गया सबका? लिख के नहीं हुआ तो नहीं बोलो, तुम्हारी फीस भर रहे हो, दुनिया की नहीं। लिखो अच्छे से। चलो बेटा, इधर आ जाओ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500। एक ही मिनट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500। क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा कितना बेटा? 4,700। 40,700।
अब डेबिट में डिफरेंस निकालो, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट. 14815, right? How the partners are equal? So if they are equal, yes beta, very good Karan. If they are equal, the answer will be 7407.5. तो एक को 1 रुपया ज्यादा दे दो बेटा. कौन है पहला पार्टनर? पीयूष. 7408. अरुण दूसरा है 7407. लिख दो बच्चा लोग, लिखो फटाफट 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 फटाफट. टॅली झालं, धन्य झालो मी. 74087407. अब इसके बाद इधर आना है. बाय क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट 7408 7407 87408 87407. इधर आने का 2 बैलेंस कैरी डाउन 87408 87407. बराबर है? लिख लो बेटा इसको. हो गया बच्चा लोग? हेलो. चलो अभी इधर आना है. बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल. बोलो पहला व्यक्ति कौन है? पीयूष. अरुण. 87408 87407. इट मस्ट टैली. बोला बच्चा लोग, ऑनलाइन पे दिया था आपने आंसर, बोलो. 205315 205315. Tally, the problem is not at all important in the exam. Tally with correct amount is important. Even if you are not doing any adjustment, problem will get tally. But tally with proper amount is very important. बहुत बार डिबेट करते हो, हमारा तो टैली हुआ था. तुम कुछ भी करोगे दुनिया में थोड़ी कबूल होगा. चलो फास्ट बेटा, और एक प्रॉब्लम करना है. प्रॉब्लम नंबर 5. इसी का रेगुलर वाला 5वां प्रॉब्लम मैं ही करने वाला हूं. व्हाट इज न्यू इन प्रॉब्लम नंबर 5? करंट अकाउंट आया तो इसको कैपिटल की कौन सी मेथड बोलते हैं? देवा 2 मार्क को आता है रे क्वेश्चन. कौन सी मेथड बोलते हैं? अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट आता है तो इसको कैपिटल की कौन सी मेथड बोलते हैं? सीए वालों तुमको तो गधे लोग 4-4 बार सिखाया है. कौन सी मेथड बोलते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल बदलता नहीं है. तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है? कैपिटल अकाउंट गोज टू, बोलो देवा कैसी माट लोग कहते रहे. अरे कैपिटल अकाउंट गोज टू लाइबिलिटी. और कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? करंट अकाउंट. माट है एक नंबर से. चलो प्रॉब्लम नंबर 5 देखो. ये रहा प्रॉब्लम नंबर 5. काफी इंटरेस्टिंग है. नाम दे दो
सुदर्शन ट्रेडर्स लिखो ऊपर, इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। यहाँ पे बेटा ट्रेडिंग को कम जगह लगेगी, 6-7 लाइन सफिशिएंट है। उसके बाद P&L अकाउंट को ज्यादा जगह लगेगी। फिर बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में नाम डाल दो, राम और कृष्णा। तुम्हारे अवतार निकल जाएंगे एग्जाम में। सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट है इस प्रॉब्लम में करंट अकाउंट पे। राम कृष्ण नाम दे दो बेटा। Then balance sheet of Sudarshan Traders as on 31st March 2019। चलिए अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, बोलो दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो आ गए यहाँ पे ट्रेडिंग क्रेडिट, लिखो बेटा मेरे साथ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 38,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 38,000। आगे बेटा आया है दूसरा इफेक्ट रे, बैलेंस शीट एसेट क्लोजिंग स्टॉक 38,000। क्लोजिंग स्टॉक 38,000। क्लोजिंग स्टॉक 38,000। क्लोजिंग स्टॉक 38,000। डन। आगे बेटा बोलो। अब इससे आगे जो एडजस्टमेंट है ना, सब लोग ध्यान दो। सी दिस, both the adjustment very important. Ram is allowed to salary 6,000, Krishna is allowed commission on 3% on net sales। राम को सैलरी देना है और कृष्ण को कमीशन देना है, पर दोनों को बिजनेस दे रहा है। तो बिजनेस के लिए बेटा ये क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस बोला तो P&L के कहां पे आएगा? डेबिट। और पार्टनर के कहां पे जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पार्टनर को देता है कि नहीं? तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है बोलो? अरे बोलो, एक्सपेंसेस। तो P&L के कहां पे आएगा? अरे वही सेम है ना, बोलो, डेबिट। और पार्टनर के कहां पे आएगा? क्रेडिट। समझ में आया? तो ये दोनों एडजस्टमेंट के सामने लिख दो, P&L डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, P&L डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। अब प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग अच्छे से। अब मैं आ गया P&L के डेबिट में, प्लीज ध्यान देना, मेरा प्रेजेंटेशन देखना और लिखते कैसा हूं। राम को क्या देना है बेटा? सैलरी। तो देखो वर्डिंग, टू सैलरी पेबल टू राम, टू सैलरी पेबल टू राम। कितना रुपया बेटा? राम को कितना पगार देना है? नहीं दोगे? 6,000। टू कमीशन पेबल, अभी देना है
टू कृष्णा। अब बच्चा कृष्णा को कमीशन दिया नहीं है, निकालना है, कितना मिलने वाला है, पढ़ो क्वेश्चन में। 3% किस पे, नेट सेल्स। तो ट्रायल बैलेंस में जाके सेल्स ढूंढो कितने हैं, 2,08,000 है। प्रॉब्लम में सेल्स रिटर्न है क्या, देखो अच्छे से है क्या, तो 2,08,000 पे दे सकते हैं। सेल्स रिटर्न होता तो वो माइनस जाके जो अमाउंट आता उस पे देते, समझ में आया। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा 3% ऑफ 2,08,000। बोलो बेटा 6240 आएगा क्या, बोलो जरा, अरे बोलो रे मेरे भाई, 6240, 6240, 6240 लिखा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये भी लिख रहा हूं मैं, एक ही साथ, वापस पेट्रोल नहीं लगेगा वो इधर आने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दो बेटा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैपिटल अमाउंट पे मिलेगा। तो भैया राम का कैपिटल कितना है, 160 है। कितना टक्का बोला है बेटा, 5%। 10% 16,000, 5% कितना आएगा, 8। इसका कितना है बेटा, 80,000। 80,000 का 10%, 8, 5%, 4। डन, बोलो रे, लिखो पहले ये। इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे नहीं होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैपिटल पे होता है, इफेक्ट करंट अकाउंट में जाता है। हुआ क्या, अब बेटा इन सब का इफेक्ट यहाँ पे डेबिट पे है, तो पार्टनर के काम पे जाएगा, क्रेडिट में। खाली पार्टनर के क्रेडिट पे लिखते समय पहली लाइन ब्लैंक छोड़ना, क्यों, वास्तुशास्त्र बेटा। ये देखो ये करंट अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे लिखो बाय। पहले इसको क्या मिलने वाली है, राम को सैलरी, राम को ही सैलरी है ना, 6,000। फिर बेटा कृष्ण को क्या है, कमीशन, कितना है बेटा बोलो, 6240। फिर बेटा दोनों को क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो बेटा कितना, 8,000, 4,000। डन, हुआ क्या, आगे बढ़े। अब बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसके बाद है रुपीज, सॉरी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। बोलो बेटा दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम असेट, पी एंड एल डेबिट। बता दो कितने की है प्लांट एंड मशीनरी, 63,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%, 3150, 59,850, 59,850, 59,850, 59,850। बोलो बेटा दूसरा इफेक्ट, पी एंड एल। अगर डेप्रीसिएशन का भी इफेक्ट नहीं आ रहा है इतने प्रॉब्लम होने के बाद, तो तुम्हारा दिमाग का डेप्रीसिएशन हो चुका है और वो अभी डायरेक्ट नील वैल्यू पे है, रेडी फॉर स्क्रैप।
depreciation on plant and machinery 3150। चलो डेप्रिसिएशन आगे बोलो बेटा। 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, यानी क्या बच्चा? बैड डेट्स, पैसा डूब गया। बोलो दो इफेक्ट। लेस फ्रॉम डेटर्स, पी एंड एल डेबिट। वेरी गुड। ढूंढो बच्चा डेटर्स कितना है? 173,500 लेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल बैड डेट्स। सर सिर्फ बैड डेट्स लिखा तो कुछ नहीं होगा, अपना पेपर का 100 आउट ऑफ 100 का है। बोलो। 3000, 170,500, 170,500। बोलो बच्चा दूसरा इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट। पर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या? ढूंढो रे भाई। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या? बहुत बढ़िया, लाजवाब है। आ जाओ, पी एंड एल डेबिट टू बैड डेट्स 500 एड एडिशनल बैड डेट्स। बोलो अमाउंट। 3000, 3000 ना? टोटल 3,500, टोटल 3,500। 3,500 आगे बेटा बोलो। प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो बच्चा, कोई भी चीज प्रीपेड, बोलो प्रीपेड। ऑनलाइन वाले सो गए क्या? दो ना आंसर। लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस में बच्चा इंश्योरेंस देखो कितना है? लेस प्रीपेड। सो गए बोले की एकाच जण कळतं परत। लेस प्रीपेड। बोलो बेटा। प्रीपेड रे। 2000। बोलो दूसरा इफेक्ट बेटा। असेट, असेट प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो 500 ना? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बेटा। चलो हिडन एडजस्टमेंट है ना बच्चा? कहां पे दिख रही? बोलो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले बताओ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारा लोन है या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है या जाता है? मिलता है यानी इनकम है। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पी एंड एल क्रेडिट। और मिलता है यानी मिलना बाकी है, यानी क्या? एसेट। कैसे निकालोगे? 12% निकालोगे 15,000 पे, और उसकी तारीख क्या दी है? तो कितने महीने का निकलेगा? 3 महीना। देखो ये निकाला है, लिख लो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वर्किंग लिख लो। 15,000 पे 12%, 3 महीने का 450। दो इफेक्ट, पी एंड एल क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। एग्जाम में इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट को एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट से डबल मार्क होते हैं। एग्जाम में भी ये वर्किंग नोट कंपलसरी रहेगी, बताना। जाने वाला। हो गया बच्चा लोग? अब क्या करना है? इसका इफेक्ट देना है। इधर आ जाओ, पी एंड एल क्रेडिट बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल या एक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450।
अगर बेटा ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट होता 200 वगैरह तो हम इफेक्ट देते 250 का, टोटल 450 चाहिए। अब इसका दूसरा इफेक्ट देना है बेटा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कहां पे देना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड। इधर लिखो इंटरेस्ट, गवर्नमेंट बॉन्ड लिख के उसमें ऐड किया तो भी चलेगा, अलग से लिखा तो भी चलेगा। बोलो ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बोलो अमाउंट 450, 450, 450, 450, 450, 450। डन। आगे नेक्स्ट। अब बेटा ट्रायल बैलेंस फटाफट अच्छे से बोलते जाओ, प्रॉपरली लिखना है मेरे स्पीड के साथ। बोलो पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक 36,000। आगे बेटा बोलो कैपिटल कहां पे होता है बेटा? लाइबिलिटी। कैपिटल कहां होता है बेटा? लाइबिलिटी। इधर आ जाओ कैपिटल। बेटा आज कैपिटल लाइबिलिटी को क्यों गया? करंट अकाउंट है। बोलो बेटा कैपिटल 160 इज राम, कृष्णा इज, अच्छा 180 लिख दिया। कृष्णा इज 80,000। आगे बच्चा लोग करंट अकाउंट, करंट अकाउंट देखो अभी ध्यान दो सब लोग। बेटा एक करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है और एक का डेबिट में है। करंट अकाउंट का ऐसे हो सकता है, तो जिसका क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कितना है? 8,000। पर कृष्ण का क्रेडिट नहीं है, देखो प्रॉब्लम में डेबिट है, तो इधर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना, गधे के वैसा कैरिट डाउन लिखोगे। ओपनिंग बैलेंस इज कॉल्ड ब्रॉट डाउन, साइड इज नॉट इंपॉर्टेंट। पर राम में डैश, बोलो कृष्णा। ये समझा क्या बेटा? ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये इधर, जिनके पास बुकलेट नहीं है इधर देखो, ये देखो राम क्रेडिट में है और कृष्णा कहां पे है? डेबिट में। इसलिए राम के क्रेडिट में और कृष्णा के क्रेडिट डेबिट में। आगे बढ़ो। परचेस कहां पे आएगा? बोलो ट्रेडिंग डेबिट। परचेस आएगा बेटा ट्रेडिंग डेबिट। बोलो कितना है? परचेस रिटर्न है क्या? सुबह तो नहीं था, आज नहीं है ना। कितना है परचेस? 1 लाख। आगे बेटा सेल्स, बोलो उसमें भी रिटर्न नहीं था। हाँ। आगे बेटा सनरी क्रेडिटर क्या होता है? बोलो लाइबिलिटीज। बोलो अमाउंट 41,800। आगे बेटा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एसेट 47,000। आगे बच्चा बिल्स पेबल नहीं बोलोगे, बोलो 21 लाइबिलिटी। आंसर नहीं बोलोगे, क्या बोल रहा हूं रे? आगे कमीशन कहां जाएगा? बोलो वेरी गुड आयुष। बोलो कमीशन कहां जाएगा? पी एंड एल डेबिट। क्यों? बैलेंस डेबिट है। बोलो अमाउंट 2,800। आगे वेजेस कहां जाते हैं बेटा? ट्रेडिंग डेबिट। बोलो 1760। आगे बच्चा सैलरी कहां जाएगा? पी एंड एल। बोलो 3,000। डबल नहीं हो रहा है ना कुछ? आगे फर्नीचर हो गया शायद ना, नहीं हुआ? ओके बोला बेटा फर्नीचर। आगे इसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। कहा जाएगा? पी एंड एल क्रेडिट बाय ओल्ड आरडीडी 1,000। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? एसेट
आगे बोलो, ये एसेट है या लायबिलिटी? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, एसेट या लायबिलिटी? बेटा डेबिट बैलेंस है ना, रूल ही, बाकी नाम पे मत जाओ उसके, बैलेंस डेबिट यानी एसेट। लोन देख के गधे के वैसा लायबिलिटी नहीं बोलने का। और हमने लोन दिया है लोगों को तो पैसा आना है। कितना बोलो? 35240। आगे बच्चा बोलो। अरे नहीं न रे, कैसे हो गए भारत महानाथ तुम्हें। अरे बेटा ये कौन बोलेगा, बैड डेट्स हो गया। गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहाँ पे लिखे अभी तक हमने? अरे उसकी इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट की लिखा नहीं ना। तुम्हीच बघा म्हणाव, पैसे घेता तुम्ही। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने बेटा? 15,000। चलो जिनका रह गया उनके लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखो और जीपी निकालो। चलो आज का होमवर्क इतना ही है, अगले 15 मिनट में टैली करो। पीएसआर दिया है क्या 3:2? तो जो भी जीपी आए एनपी आएगा उसको 5 से डिवाइड करना, × 3 × 2। सब लोग टैली फिगर बता के जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। कितना आ रहा है जीपी? 1 लाख। ऑनलाइन वालों किधर भी मत जाओ, अभी प्रॉब्लम भी बदल के देना है। टोटल बताओ। 1 9, 1,09,690 बराबर है क्या? 109,690 टू नेट प्रॉफिट। जिनका पी एंड एल में कुछ रह गया लिख लो। राम कृष्ण हरि। चलो एनपी निकालो। क्या गलत हो गई टोटल बेटा? 109 बराबर है ना बेटा? एनपी निकालो एनपी। बोलो जी। बोलो। 71 आया। बेटा अभी रेशियो क्या है 71 के लिए? 3:2 है कि नहीं? तो 3:2 यानी कितने से डिवाइड करोगे बेटा? 5।
71 को 5 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 14,200। 3 देना है तो 3 बार 14,200 लिख के देखो या मल्टीप्लाई करो, दैट विल कम 42,600। और इंटू 2 करना है, 14,200 इंटू 2 28,400। तो ये दोनों को बांट देना है आपको। फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, 2च मिनिट ना बेटा, आणखी झालंय, आलोय का मी तिथं? कशाला गाई ना? अभी 42,600, 28,400 ये लिखो। ये 71 है बेटा, 71। काय पळतायत, काय येत आहे? चलो 42,600, 28,400 डन। अब आपको क्या करना है बेटा, इनको करंट अकाउंट के क्रेडिट में। अरे ठहर ना मेरी माँ, बाय। नेट प्रॉफिट बोलो 42,600, 28,400। अभी इसकी टोटल करने की 8 6 14 8 22, 22 और 42, 64,600। 28 4 32, 38,640। सेम टोटल इधर लिख दो। तो अभी इधर आएगा 64,600 और इधर 38,640 में से गए 34,640, क्योंकि ऊपर 4,000 है ना, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्या है बेटा, अपने को ऑटो का रिक्शा का भाड़ा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इससे नजदीक देखने का क्या है, क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखने का क्या लिखोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस अगर इस साइड आया तो एसेट में जाता है, इस साइड आया तो लाइबिलिटी। जनरली डेबिट बैलेंस ही आया है, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, वो तो डेबिट साइड में आएगा। राम 64,600, कृष्ण 34,640। चलो टैली होना ही चाहिए। टैली होना ही चाहिए। टैली होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। टैली हो रहा है। 4020, गड़बड़ मत करो। अभी और एक बताना है, 402040। डन बेटा, डन क्या? चलो अभी होमवर्क के सेकंड प्रॉब्लम में आओ बेटा। कम टू सेकंड प्रॉब्लम ऑफ होमवर्क। कम टू सेकंड प्रॉब्लम ऑफ होमवर्क।
आगे पब्लिक, उसमें अभी करना क्या है वो देखो। पेज नंबर बोलो रे भाई, नहीं बोलोगे? 54। अभी इधर ध्यान दो। 54 जो है वो है वैसा आपको पूरा सॉल्व करना है। इसमें जो है खाली एक ही एडजस्टमेंट लेके सॉल्व करना है। कौन सी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। इसमें करंट अकाउंट है, दिखा क्या सबको? ए बेटा, करंट अकाउंट है, दिखा क्या? तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, कैपिटल या करंट? करंट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने सब कैंसिल कर दिया है, तो क्या लोगे? क्या लोगे? इक्वल 1:1। कर लोगे ये सब? ए, आवाज में दम नहीं है, बाजू के क्लास में बिठा के कराऊंगा सीए वालों को छोड़ के। बोलो, कर लोगे क्या? क्या है हाँ बोलता है मेले अगत। चलो अभी इधर ध्यान दो सब लोग। एक्चुअली कल एक मैसेज मैंने डाला था ग्रुप पे, उससे रिलेटेड कुछ पेरेंट्स के फोन आए थे। आई जस्ट वांट टू मेक दिस क्लियर। लोकमत जो है उसका कुछ वो इवेंट था विकी कौशल का, तो उसमें आप जा सकते हो ऐसा, क्योंकि उन्होंने वो अपने क्लास के लिए 200 सीट्स ये की थी। पर वो बाद में आज उनका फोन आ गया, इट इज ओपन फॉर ऑल। तो आपके जिनके लेक्चर है वो लेक्चर करो, जिनको टाइम है वो जा सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। कोई मूवी का प्रमोशन है, बराबर है। बैड न्यूज आपके लिए है। और दूसरी चीज ऐसी है, एक छोटी सी हेल्प चाहिए आप सभी से। व्हाट इज इट? मोबाईल है क्या सबके पास? ते तर असतोच म्हणावं, नोटबुक आणत नाही, स्केल आणत नाही, पण मोबाईल असतो। होता है कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, है या नहीं है? है। चलो गूगल पे जाओ। अरे भाई लोग गूगल पे जाओ। गए क्या? ए गूगल पे गए क्या? अरे बोलो कुछ तो। हाँ, कर भाई यूज। हम्म हम्म। ये उस पे जाते ही एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस सर्च करो। किया? किया क्या? किया कि नहीं? किया? उसमें यूनिक एम्बिशियस क्लासेस बोल के पहले ही दिख रहा है, देखो जहां पे आप बैठे हो। किया क्लिक? यार आपके फोटो किसने डाले इसमें? अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया से रिव्यू देना है। अच्छे से रिव्यू देके मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे। स्क्रीनशॉट भेजने मेरा नंबर भी देता हूं मैं। अच्छे ही दो, गलत है तो मेरे मुंह पे बोल दो, अलग से बात करेंगे हम उस विषय पे। और लिखो कुछ ना कुछ, खाली स्टार ना देते हुए। नोट्स पे खर्चा किया है सर ने बहुत ज्यादा तुम्हारे। 5-6 लाखात मायनस झालो मी, माहितीये का तुम्हाला? हाँ। और देन 5 स्टार देके आपको क्या कि प्रॉपर जितना अच्छा रिव्यू देता है दो। मेरे मोबाइल का स्टेटस एक दिन में कितने लोग देखते हैं पता है आपको? कितने देखते होगे? हाँ, 1 लाख कहाँ से रे बेटे? स्टेटस बोल रहा हूँ मैं, स्टोरी नहीं बोल रहा। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 5,000 लोग देखते हैं। सो आई कीप ऑल योर स्टेटस ऑन माई मोबाइल। और मेरा वो न्यूमरोलॉजी वाले नंबर पे तो उससे ज्यादा देखते हैं लोग। उस पे 10-10 हजार देखते हैं। उस पे फॉलोअर ही 70,000 है। ठीक है। सो प्लीज गिव द बेस्ट ऑफ इट। और कुछ आपको आपको मैंने कल बता दिया था, अभी हर वीक हर महीने में एक प्रोग्राम होगा, बताया था ना कल? ठीक है। और कोई भी आपके रिकमेंडेशन है वो भी बताओ। मुझे रिव्यू इसलिए डालने पड़े कि इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई कॉम्पिटिटर क्या करता है कि जो स्टूडेंट अपने पास है भी नहीं उससे रिव्यू डालने लगाता है, एंड विच इज रॉन्ग। तो आई हैव टू बी केयरफुल। तो हम बुराई को बुराई से सामना नहीं कर सकते, कैसा करेंगे? अच्छाई से ही करेंगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ कौन कौन डाल रहे हैं। यहाँ दिखता है, पता है क्या?
नहीं दिखता है? ए दुसऱ्या क्लासला द्याल रे रिव्ह्यू गाढवांनो. सगळ्यांना चहा वगैरे पिऊ घालायचा का? लाज वाटते का रे? नगदी घेऊन जा 10,000 रुपये तिथं अभिनंदनला प्या चहा. हम्म. अभिनंदन नाही चांगलं? अमृततुल्यचा. अच्छा. त्याच्या खाली. तुम्ही चहा कुठं पिता पुण्यात बोला बरं? सगळ्यात भारी चहा कुठं मिळतो माहितीये तुम्हाला पुण्यात? तुम्ही बर्गर टेस्ट केला का मी सांगितलेला? जाके आओ देखो वहां का पॉपुलर स्पेशल बर्गर. अरे एक ही है, लॉ कॉलेज रोड पे लोकमत का ऑफिस है, मारुति का शोरूम है, उसके बाजू में एक छोटी सी टपरी है कॉर्नर में. रात में 10 बजे तक चालू रहता है. मैंने एक इंस्टा पेज बनाया था माय फेवरेट फूड एंड ब्लॉग्स बोल के. तो उस पे कभी तो मैं डालता हूँ ऐसे. मैंने पूना में 5 ऐसी कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पे चाय अच्छी मिलती है वो बता सकता हूँ मैं. 5 ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे साउथ इंडियन अच्छा मिल सकता है. 5 ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वर्स्ट चाय मिलती है 2-4 बार गर्म की हुई वो भी बता सकता हूँ. ठीक है. पुणे के उतना अच्छा फूड शायद ही कहीं पे मिलता है कि नहीं? सिंहगढ़ रोड पे वो अपने स्टूडेंट के यहाँ पे कभी आप वड़ा पाव खाना, वो भी बहुत टेस्टी रहता है स्पेशल. कहाँ पे वो डायरी का ब्रिज उतरते ही लेफ्ट हैंड साइड में मॉल के अपोजिट. अभी उनका फ्रेंचाइजी ओपन हुआ है यहाँ पे कॉर्नर पे, डेक्कन कॉर्नर पे. वो भी बढ़िया होता है. हम लोग बचपन में है ना बेटा, मैं गोखले नगर रहने को था. बचपन में बोलते पुणे के बचपन मेरे भाई. तो वहां से साइकिल पे 4 किलोमीटर आते थे सिर्फ चाय पीने के लिए. तब केएनपी पे चाय बहुत अच्छा मिलता था, कमला नेहरू पार्क. अभी नहीं मिलता है. फिर तिलक का चाय अच्छा लगता था उसके बाद. अभी भी अच्छा है. और सबसे अच्छा वैसे तो थोड़ा दूर जाना रहा तो कहाँ पे? नहीं, एकदम नजदीक है. मालूम है क्या आपको? कैलाश भेळ. अरे तिथं नाही राजा, हायवेवर. खेड शिवापूर. और कभी भी है ना चाय वो प्लास्टिक के और कागद के कप में मजा नहीं आता है. गानेडा ग्लास पाहिजे, नसतामा कप पाहिजे तरच चांगला वाटतो चहा खरंच. टेस्ट बदलतो, तुम्ही चेक करा. अरे म्हणजे ग्लास पाहिजे घाणेरडा असं मी जाणून बुजून बोलतो. चाय पानी के रे ये मत दो भाई रिव्यू. चलो ऑनलाइन वाले बाय, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त प्रॉब्लम नंबर 6 के साथ. होमवर्क करके भेज देना. आप में से सिर्फ 3 लोग भेजते हैं बेटा. रिव्यू भी शेयर कर दो मुझे. मेरा नंबर है सबके पास. ओए भाई, मुझे ही नंबर पे करना. चलो बाय. धन्यवाद. मंडळ आभारी है. इमीडिएट सीए का